बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि है फ़िश करी। मेरे पास थी छोटी मछली जो कि सुरमई थी, आप जो भी चाहे ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी मछली बन के तैयार होगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है बड़ा बड़ा सा लहसुन, 2 से 3 बड़े टमाटर और 2 बड़े प्याज। इनको मैं कर लूँगी उबाल लूँगी और इनको नरम होने तक मैंने उबालना है और बाद में करना है ब्लेंड। ठीक है, इसके बाद मैं ले लूँगी एक पैन और उसमें डाल दूँगी मछली। इससे क्या होगा कि मछली की यखनी बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी। इसे 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। यहाँ पे मछली के मेरे पास पीसेस थे, उन्हें मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया और साथ ही 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया के मैंने इसमें ऐड कर दिए और थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी। इसे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, थोड़ा सा हाई कीजिएगा, फिर लो पे इसे रख के इसे उबाल लीजिएगा नरम होने तक। ज़्यादा नरम नहीं करनी है हमने मछली। और यहाँ पे मैं इसे ढाँप दूँगी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक डालिएगा, ज़्यादा नमक डालने से इसमें फ़िश में नमक तेज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने मसाले में भी ऐड करना है। तो तमाम चीज़ों को बड़े एहतियात से हमने चीज़ों को मैनेज करना है। देख लीजिएगा, यहाँ पे जब टमाटर नरम हो जाए तो आपने क्या करना है कि इनका छिलका इस तरीके से उतार लेना, फिर इसे ठंडा कीजिए और ब्लेंड कर दीजिए। इस तरीके से जब आप मछली को बनाएंगे पहली बार, एक तो आपने देखा होगा ये इस रेसिपी को, और जब आप इससे बनाएंगे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत ही आला लगेगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने इसके जो छिलके थे उतार लिए थे और यहाँ पे प्याज और लहसुन है वो भी नरम हो चुका है। और साथ ही बताते चलूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ, हमने इस फ़िश करी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। जैसे जिस तरीके से मैं बनाऊंगी सेम उस तरीके से जब आप बनाएंगे न्यू स्टाइल से, तो इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में, पूरे घर में महक फैल जाएगी इसकी, और इतनी शानदार सी ये फ़िश बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िश को मैंने बॉयल नहीं किया कि ये टूट जाए। तो मज़ेदार सी फ़िश जो हमारी बनेगी, एक बार जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार ट्राई करेंगे। तो आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने घी और इसे मैं कर दूँगी मेल्ट, ताकि हम मछली को जो बॉयल की थी उसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम फ़िश को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे फ़िश को मैंने फ्राई करते हुए वीडियो मेरी थोड़ी सी हो चुकी थी स्किप। तो यहाँ पे देखिए कि एक ब्राउन सा कलर शानदार सा हमने इसको दे देना है फ़िश को, ताकि जो इसका जायका है बरकरार रहे। तो यहाँ पे घी मेल्ट होने के बाद मैं इसे फ़िश को कर लूँगी फ्राई। तो यहाँ पे देखिए जो वीडियो मेरे से स्किप हो चुकी थी, तो यहाँ पे बड़ा शानदार सा कलर फ़िश का आ चुका है। यहाँ पे देखिए फ़िश टूटी भी नहीं है और कलर भी बड़ा शानदार सा आ चुका है। तो यहाँ पे आपने ऑयल और 1 कप ऑयल, और आपने उसमें शामिल कर देना है 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 1 चम्मच ज़ीरा। और उसके बाद ठंडा किया हुआ, ब्लेंड किया हुआ टमाटर, लहसुन और प्याज। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से याद रहे कि इसको भूनना है। उसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और नमक। नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने मछली में कितना नमक डाला है और मसाले में हमें कितना मैनेज करना है। इस चीज़ को बहुत याद रखिएगा। और यहाँ पे 1 चम्मच मैं डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर, और इसे हमने फिर अच्छे से इसे भून लेना है जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो बहुत अच्छे से मसाले को भूनना है और इतनी शानदार से खुशबू इसकी आना शुरू हो जाएगी कि बस दिल करेगा कि उसी वक्त ही आप फटाफट से खाना शुरू हो जाए। ये मसाला ही इतना जायकेदार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे मैं ढाँप दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए कि शानदार सा मसाला बन के हमारा तैयार है। और यहाँ पे 1 कप या फिर आधा कप आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अपने दही को ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप दही का ले लिया था और इसे मैं शामिल कर दूँगी। अच्छे से मसाले को भून लेंगे जब तक कि ये इसका
ऑयल ऊपर नहीं आ जाए हमने तब तक के लिए भूनना है। यहाँ पे फ़िश मसाला मेरे पास था, फ़िश सालन मसाला, मछली सालन मसाला, तो इस पैकेट को मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो कोई सा भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। बेहतर ये है कि ऐसा ही मसाला सालन मसाला, फ़िश सालन मसाला आप ऐड कीजिए तो बहुत ही शानदार सा इसका ज़ायका बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आप सालन मसाला ना भी यूज़ करें तो ये वैसे भी बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़ायकेदार सी बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे मसाले को भूनने के बाद मैं फिर से कवर कर दूँगी ताकि जो मसाला है अच्छे से फूल जाए और पक जाए। आप भी सेम इसी रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी जो फ़िश है, फ़िश करी है, वो बड़ी ही शानदार से बन के तैयार हो और सेम इसी जायके से वो आपके सामने आए। तो यहाँ पे देखिए कि मसाला बहुत ही शानदार तरीके से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। मसाले की हमेशा यही निशानी है अच्छे भुनने की कि ऑयल ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए शानदार सा हमारा मसाला भुन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे फ्राई की हुई मैं फ़िश को ऐड कर दूँगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है या फिर शोरबा बनाना है उस हिसाब से हम पानी रखेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाले में कोई भी प्याज, लहसुन या किसी चीज़ के कुछ भी साबुत नहीं नज़र आ रहा। तो ये पानी हमने कौन सा यूज़ करना है, ये पानी वो है जो जिसकी हमने यखनी बनाई थी मछली की। तो इस रेसिपी को आपने सेम इसी तरह ही बार-बार बोलती जा रही हूँ कि सेम इसी तरह ही बनाइएगा तो बहुत ही शानदार सी मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने इसे ग्रेवी वाली मछली रखी थी तो 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। इसे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे यानी लो फ्लेम पे हम ढाँप के इसे पका लेंगे। ढाँपने से पहले आधी चमची या फिर 1 चम्मच जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपकी होगी उतना आपने शामिल करना है गरम मसाला। यानी कि मेरे पास हाफ़ केजी फ़िश थी तो आपने 1 केजी फ़िश थी, क्योंकि मेरे पास एक छोटी फ़िश थी 1 केजी फ़िश थी। और आपने क्या करना है कि उस हिसाब से आपने मसाला डालना है, बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा। मैंने डाल दिया था आधी चमची गरम मसाले की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम मसाला भी बुरा लगता है। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे बेहतरीन सा ये पक के तैयार था और शानदार सी ग्रेवी तैयार थी। यहाँ पे फाइनल लुक देखिए कि शानदार सा मसाला, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा हमारा फ़िश करी का सालन बन के तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद और कमेंट करना ना भूलिएगा। बताते रहिएगा कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। दीजिए रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।